Welcome listeners. Today's topic is Unit 5 Policy Sciences, paper of MPA 015 Public Policy and Analysis. आज के इस एक्सप्लेनर में हम पब्लिक पॉलिसी को एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी डीप डाइव होने वाली है जो डिसीजन मेकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर कर देगी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस सेशन का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, डिफाइनिंग पॉलिसी साइंसेस। दूसरा, लाज़वेल्स विजन। तीसरा, एनालिसिस वर्सेस प्रोसेस। चौथा, द नॉर्मेटिव क्राइसिस। और आखिर में, डेमोक्रेटाइजेशन एंड द फ्यूचर। सेक्शन 1, डिफाइनिंग पॉलिसी साइंसेस, द क्वेस्ट फॉर बेटर डिसीजंस। तो चलिए सबसे पहले अपनी फाउंडेशन सेट करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि पॉलिसी साइंस फिजिक्स या मैथ्स की तरह कोई एग्जैक्ट साइंस बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ आप पहले से सब कुछ 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पब्लिक पॉलिसी और एडवाइस देने का जो जनरल अप्रोच है वो तो इंसानी सभ्यता जितना ही पुराना है, राइट? लेकिन इसका जो स्ट्रिक्ट थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है वो एक्चुअली 20th सेंचुरी में आकर डेवलप हुआ। बेसिकली इस डिसिप्लिन में हम केयरफुली जनरेटेड नॉलेज को सोसाइटी की स्पेसिफिक पॉलिसी प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा रैशनल, बेटर और इम्पैक्टफुल बन सके। आखिरकार सोसाइटी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स। सेक्शन 2, लाज़वेल्स विजन, द 1951 फ्रेमवर्क। नाउ, व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज हैरल्ड लाज़वेल का वो ग्राउंड ब्रेकिंग 1951 फ्रेमवर्क। लाज़वेल पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिसी साइंसेस के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली फॉर्मुलेट किया, और उनका इरादा सिर्फ एक और अप्लाइड साइंस बनाने का नहीं था। आइए उनके इस विजन के 3 मेन पिलर्स को बहुत ध्यान से समझते हैं। पहला, ये पूरी तरह से मल्टी डिसिप्लिनरी था। उनका मानना था कि बड़ी प्रॉब्लम्स किसी एक सब्जेक्ट की बाउंड्री में नहीं आती, इसलिए सॉल्यूशंस के लिए हमें अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के बाहर निकल कर देखना होगा। दूसरा पिलर था कंटेक्चुअल और प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इसका सीधा सा मतलब है कि फोकस सोसाइटी की रियल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज बनाते रहने पर। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, ये एक्सप्लिसिटली नॉर्मेटिव था, यानी वैल्यूज, एथिक्स और ह्यूमन डिग्निटी पर क्लियर एम्फेसिस। एक डिसिप्लिन फॉर प्रोड्यूसिंग एंड अप्लाइंग सोशली रेलेवेंट नॉलेज। लाज़वेल के इस स्टेटमेंट का मतलब यही था कि पॉलिसी साइंसेस का काम सिर्फ स्टेट मैकेनिज्म की टेक्निकल एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं है। उन्होंने हमेशा ह्यूमन डिग्निटी और इंटरपर्सनल रिलेशंस में वैल्यूज को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि एक पॉलिसी तब तक सक्सेसफुल नहीं है जब तक वो जमीन पर लोगों का सच में भला ना करे। सेक्शन 3, द ग्रेट डिवाइड, एनालिसिस वर्सेस प्रोसेस। लेकिन देखिए, लाज़वेल का ये आइडियल विजन ऑपरेशनली काफी मुश्किल साबित हुआ। 1960s और 70s आते आते ये पूरा डिसिप्लिन 2 अलग अलग कैंप्स में बट गया। एक तरफ था पॉलिसी एनालिसिस, जिसे इकोनॉमिस्ट ने लीड किया। ये प्योरली मैथ और नंबर्स पर बेस्ड था, जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या PPBS मॉडल्स का यूज करके हमेशा एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने पॉलिसी प्रोसेस पर फोकस किया। उनका स्ट्रॉन्गली मानना था कि रियल वर्ल्ड में बाउंडेड रैशनैलिटी होती है। इंसान के पास ना तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, ना ही सोचने का अनलिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज। इसलिए ह्यूमन डिसीजंस परफेक्ट मैथ पर नहीं बल्कि सैटिस्फाइंग पर बेस्ड होते हैं। यानी उस वक्त जो सबसे प्रैक्टिकल और ठीक लगे वही फाइनल फैसला बन जाता है। सेक्शन 4, द नॉर्मेटिव क्राइसिस, द फेलियर ऑफ प्योर नंबर्स। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि सिर्फ मैथ से कॉम्प्लेक्स दुनिया नहीं चलती है। प्योरली इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और क्वांटिटेटिव मॉडल्स जब रियल ह्यूमन इश्यूज पर अप्लाई किए गए तो वो फेल होने लगे। अमेरिका में PPBS सिस्टम का फेल होना इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इक्विटी या इंसाफ जैसे कॉन्सेप्ट्स को आप किसी मैथ के फॉर्मूला में फिट नहीं कर सकते। पुराने एनालिस्ट क्लेम करते थे कि उनके क्वांटिटेटिव मेथड्स कंप्लीटली वैल्यू फ्री हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना एथिक्स और वैल्यूज के सोशल प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना इम्पॉसिबल है। नंबर्स आपको बता सकते हैं कि पॉलिसी सस्ती है या महंगी, लेकिन क्या वो पॉलिसी न्यायपूर्ण है? ये मिसिंग लिंक डिसिप्लिन में एक बहुत बड़ा नॉर्मेटिव क्राइसिस ले आया। और इस क्राइसिस से निकलने के लिए 1980s और 90s में एथिक्स की वापस एक स्ट्रॉन्ग एंट्री हुई। यहाँ सामने आई 4 मेन अप्रोचेस। पहली है सोशल फिलॉसफी, जहाँ प्राइमरी फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों का गुड या भला करने पर है।
दूसरी है सोशल मोरालिटी, जो सोसाइटी में मौजूद अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को रिजॉल्व करती है। तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, जो सिस्टम के अंदर प्रोफेशनलिज्म और इंस्टीट्यूशनल चेक्स लाती है। और चौथी है मेटा एथिक्स, जिसने पुराने वैल्यू फ्री मेथड्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। अगर हम इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी और प्रॉब्लम्स है, तो वहां पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन एथिकल अप्रोचेस का ध्यान रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। Section 5, Democratization and the Future. Post-positivism. Let's move to और see how this builds into the modern era. आज के टाइम में ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स या स्ट्रिक्ट साइंटिफिक रैशनैलिटी की डिमांड अब कम हो गई है। उसकी जगह अब पोस्ट पॉजिटिविज्म ने ले ली है। पहले एक ओलंपियन मॉडल हुआ करता था, वही ट्रेडिशनल इकोनॉमिक रैशनैलिटी, जिसके गोल्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्हें प्रैक्टिकली अचीव करना लगभग नामुमकिन था। फिर हम बढ़े पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ, जिसने एनालिसिस के डेटा और इंसानी प्रोसेस दोनों को मिलाकर एक सही बैलेंस बनाया। और आज का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फोकस है डेमोक्रेटाइजेशन पर, यानी पार्टिसिपेटरी पॉलिसी। अब पब्लिक सिर्फ पॉलिसीज का टारगेट नहीं है, बल्कि उन्हें पॉलिसी बनाने के प्रोसेस में डायरेक्टली शामिल किया जा रहा है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। If public policies are scientifically complex, how much should the public participate in shaping them? ये ऑब्जेक्टिव एक्सपर्टीज और डेमोक्रेटिक ह्यूमनिज्म के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। एक तरफ डेटा और एक्सपर्ट्स हैं, दूसरी तरफ लोग और उनकी लाइफ। और सच कहूँ तो यही आज की दुनिया में लैसवेल के विजन का सबसे बड़ा और रियल टेस्ट है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description quizzes. Please do like, subscribe and share.